इन आंकड़ों को देखने के बाद आप समझेंगे कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो लोग जो खुले में बोरेवेल छोड़ देते हैं और फिर बच्चे खतरे की जद में आ जाते हैं। 5 साल में कितने बच्चे बोरेवेल में गिरे हैं, आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। 2023 में ये संख्या 7 थी, 2022 में ये संख्या 2 थी, और अगर हम बात करते हैं साल 2021 की तो ये संख्या 1 थी। खुले बोरेवेल में आप कहीं ना कहीं एक खतरा ले रहे हैं, बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। बोरेवेल को बंद कर दीजिए अगर वो खुले हुए हैं अभी भी। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए पिछले 5 सालों में किस तरह से बोरेवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या साल दर साल बढ़ती चली जाती है। 2017 में ये संख्या 1, 18 में कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर हम 2020 के बाद की बात करते हैं तो हादसों में लगातार इजाफा होता चला गया। सख्त प्रावधान है, सख्त कानून है और कार्रवाई की बात भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई जगह पर बोरेवेल खुले हुए हैं। खुले बोरेवेल में दुर्घटना होने पर एफआईआर का प्रावधान है, 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। बचाव कार्य की राशि ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि मालिकों से ली जाती है। निष्क्रिय बोरेवेल को 3 महीने में बंद करना होगा, यह कानून है। और एक बार फिर से हम लगातार ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता से यह अपील कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके आसपास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इस डर को समझिए, इस डर को भांप लीजिए। कानून की सख्ती भी है और मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। जिस तरह से बोरेवेल खुले हुए हैं, बोरेवेल पर क्या कानून है, इनको पढ़ लीजिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हुए इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। खुले बोरेवेल में दुर्घटना होने पर कानूनी कार्रवाई होती है, एफआईआर। और एफआईआर होने के साथ कितनी कानूनी अड़चनें आपके जिंदगी पर, आपके परिवार पर आ सकती हैं, या भली भांति जानते हैं। निष्क्रिय बोरेवेल को 3 महीने में बंद करना होता है, यह कानून है। लगातार हम अपील कर रहे हैं जनता से, खासकर वो जनता जो ग्रामीण अंचलों में रहती है और खुले बोरेवेल को छोड़ देती है। बंद करना जरूरी है उसको। तो बोरेवेल पर क्या है कानून, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं, और पिछले 5 सालों में कितने हादसे हुए हैं उसको लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। और इसके पीछे की वजह है वो आज की तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुना के पिपलिया गांव के तस्वीरें हैं, जहां पर 25 फीट की गहराई में एक मासूम फंसा हुआ है। जेसीबी की मदद से बोरेवेल के पैरेलल खुदाई लगातार जारी है। करतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, कुछ अनुभव साझा कीजिए, आपने जो पुरानी घटनाओं में रिपोर्टिंग की है, क्या क्या दिक्कतें अड़चनें आती हैं ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए दिव्यांश, जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद में जो प्रशासनिक स्तर पे होती हैं वो भरसक हर तरह से प्रयास करते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी आ जाती हैं, रेस्क्यू टीम पूरी पहुंचती है, लेकिन दिक्कतें सबसे ज्यादा ये खड़ी होती है कि पहले तो उसकी गहराई का पता करना होता है, फिर गहराई के बाद उसको पैरेलल गड्ढा खोदना होता है। चूंकि कई जगह ऐसी अड़चनें आती है कि मिट्टी बहुत हार्ड होती है और खुदाई करने में दिक्कत खड़ी होती है। चूंकि जिस तरीके से बच्चे की हलचल उसमें दिखाई दे रही है, तो चिंता ये भी करनी होती है कि जो पैरेलल गड्ढा खोदा जाए उसमें कहीं वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं उसको परेशानी ना आए। इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। पल पल खुदाई को मॉनिटरिंग की जाती है। वहाँ जिस तरीके के एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट अभी वहाँ एक्सपर्ट नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके पिपलिया गांव की बात की जाए, अभी वहाँ एक्सपर्ट जो मेन एक्सपर्ट है वो नहीं पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद में वो हर बात का, हर चीज की मॉनिटरिंग करेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे। क्योंकि वहाँ जो गाँव में थोड़ा दूर है और जो एक्सपर्ट चूंकि हर जिला स्तर पर नहीं होते, वो मुख्यालय से बुलाए गए हैं। भोपाल चूंकि वहाँ पास पड़ता है, तो भोपाल से एक्सपर्ट और तमाम जो टीम है वो वहाँ बुलाई गई है। चारों तरफ जो सूचनाएं वो दी गई। अब वो जैसे ही सब लोग पहुंचेंगे उसके बाद में फिर हर चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी प्रॉपर तरीके से। जो अभी फिलहाल जिस तरीके से बच्चा 25 फीट गहराई में गया है, तो जो पैरेलल गड्ढा है वो खोदा जा रहा है, और एक जो पास में गड्ढा खोदने का काम है वो निरंतर जारी है। एक तरफ मिट्टी उठाई जाती है, एक तरफ गड्ढा खोदा जाता है। कई बार ऐसी दिक्कतें आती है कि नीचे जाके पानी आ जाता है, उसके बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूंकि रात का वक्त है, बरसात की स्थिति, हल्की हल्की बारिश भी की संभावना भी यहाँ चल रही है, जगह जगह बारिश भी हो रही है। तो तमाम अड़चने, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एसपी संजीव सिन्हा जी जुड़ गए हैं। आप गुना के एसपी हैं। संजीव जी, ये पल एक एक मिनट गुजरता हुआ बहुत कीमती है। क्या आप एमपी की जनता से जानकारी साझा करना चाहेंगे, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति है? वहाँ पूरी टीम पहुंच गई है। पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, रेवेन्यू, सभी के लोग वहाँ पे हैं, और मैं और कलेक्टर साहब स्वयं जा रहा हूँ, वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। ये जिनका जमीन है उन्हीं का बालक बोरवेल में गिरा है, कच्चा बोरवेल था वो। जी जी।
तो ये घटना हमको जो मेरे संज्ञान में आया 4 या 5 बजे की बात। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। संजीव जी, मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप फोन पर अपडेट ले रहे होंगे। खुदाई कितनी बाकी है, कितनी हो चुकी है? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है 25 फीट नीचे गहराई में बच्चा फंसा हुआ है। हाँ, 20 से 25 फीट बताया गया है मेरे को। और एक पोकलैंड और एक जेसीबी वहाँ काम कर रहा है जी। तो हम लोग एग्जैक्ट तो कितना फिट किया है नहीं पता है, नहीं है, लेकिन हम लोग 1-1.5 घंटे में वहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, हमारे सहयोगी हैं, रिपोर्टर है करतार, वो बता रहे हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसी कई घटनाओं कवर किया है, करीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आसपास सॉइल कैसा है। अगर लूज है तो कम टाइम लगता है, अगर हार्ड है तो ज्यादा टाइम लगता है, और कितना मशीन यूज किया जा रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम भी भोपाल से रवाना हो गई है, एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ लगी हुई है, और जो मैक्सिमम मशीन आसपास से हम लोग कर सकते हैं वो करके वहाँ लगा दिए हैं। संजीव जी, इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रात का वक्त है, रात के वक्त ऑपरेशन में और दिक्कतें भी आती हैं, तो इन दिक्कतों को क्रॉस ओवर करने के लिए आप और क्या क्या कदम उठा रहे हैं? हमारे पास सभी संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट्स वहाँ लगा दिया गया है और हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। कौन कौन मौजूद है अभी वहाँ पर? वहाँ एडिशनल एसपी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, टीआई हैं, एसडीओपीज हैं, सभी लोग हैं वहाँ पे। संजीव जी, एक अपील कर दीजिए जनता से, ग्रामीण अंचलों के लोगों से प्लीज अपील कर दीजिए। ये लोग पता नहीं क्यों खुले बोरेवल छोड़ देते हैं। हम जागरूक चैनल होने के नाते लगातार समझा भी रहे हैं, कानून है, फिर भी है लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और ये तो स्वयं उन्हीं के जमीन पे उनका बच्चा गिरा, ये तो इस पे क्या बताया जा सकता है? बहुत दुखदायी घटना है, बहुत दुखदायी है, बहुत दर्द भरी घटना है ये, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज अब एक सख्त अपील कर दीजिए आप जनता से। आज मेरी अपील यही है, जनता जो भी बोरवेल करवाएं, कच्चा बोरवेल अगर छोड़ते हैं तो उसको इनक्लोज करवा दें ताकि कहीं भी इस तरह की घटना न हो। ये मेरी अपील है जनता। ठीक है संजीव जी, आप भी मौके पर पहुंचिए और हम भी दुआ कर रहे हैं जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। 25 फीट की गहराई में मासूम इस वक्त फंसा हुआ है। और एसपी गुना से हमें जानकारी दे रहे थे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति है, मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं। वो खुद भी रवाना हो चुके हैं घटनास्थल पर पहुंचने लिहाज से। तो ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए। और एसपी ने जीएमपीसीजी को यह भी जानकारी दी है कि वहां पर सभी संसाधन मौजूद हैं रेस्क्यू अभियान के लिहाज से। करतार का रुख करते हैं। करतार, एसपी ने जो जानकारी जीएमपीसीजी को दी है उस लिहाज से अब लग रहा है कि जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक गुना बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और जल्दी वो फिनिश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम भी यही दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हो जाए और जल्दी से बच्चे के पास तक पहुंचे और वो प्रॉपर तरीके से वहाँ बच्चे की मॉनिटरिंग है वो करने का दावा जिस तरीके से एसपी गुना कर रहे हैं कि वहाँ पर जो फॉगलैंड मशीन भी पहुंच गई है, एक जेसीबी है वो भी काम कर रही है, अन्य जो दल है एसडीआरएफ की टीम भोपाल से रवाना हो गई है वो भी वहाँ पहुंचने वाली है, ऐसा उनका कहना है। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि अभी 20 से 25 फुट की गहराई जिस तरीके से एसपी गुना बता रहे हैं, तो 20 से 25 फुट की गहराई में पहुंचना थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है, पैरेलल गड्ढे के बाद में फिर उसके नीचे गहराई में बराबर उसकी मिट्टी को हटाने का काम भी साथ साथ करना होता है। एक तरफ गड्ढा खोदा जाता है, एक तरफ मिट्टी हटाई जाती है, तो इन सब चीजों में अड़चने आती हैं। इसके लेकर जल्दी तो करने की प्रशासन जरूर कोशिश करता है। हम भी यही दुआ और कोशिश जिस तरीके से प्रशासन कर रहा है, हम यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू है वो किया जाए और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। देखिए 10 साल का बच्चा है, मासूम है, उसकी रोने की आवाज अभी भी बाहर सुनाई दे रही है क्योंकि वहां रात का वक्त है। रात के वक्त जो जरा सी भी आवाज होती है बाहर आती है, उसको सुनने के बाद में वहां सन्नाटा फैला हुआ है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र के चारों तरफ के लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए मौके पर, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में जिसने सुना सब लोग पूरे इलाके के वहां पहुंच गए हैं। पुलिस को भी उनको रोकने में कठिनाई आ रही है। पुलिस चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उनको रोकने का काम है वो अलग कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां भी ऐसी स्थितियां होती हैं। कई बार जो हालात
वो बिगड़ जाते हैं और ग्रामीण अंचलों का खौफ का भाजन भी पुलिस और प्रशासन को होना पड़ता है। तो ऐसी सभी स्थितियों पर नजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बनाए हुए हैं और वहाँ तमाम जो टीम है वो अभी जिस तरीके से बता रहे थे तो पहुंच गई है। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टेक्निकल टीम है और जो मुख्य टीम है वो भोपाल से रवाना हुई है। उसको भोपाल से वहां पहुंचने में भी करीबन 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे का वक्त उनको लगेगा। तो अब वहां जो जिस तरीके से खुदाई की जा रही है, खुदाई में लगातार कोशिश और दुआएं दोनों ही तरह का काम है वो कर रहे हैं। लोगों की दुआएं वहाँ काम आ रही है, लोग दुआएं वहाँ कर रहे हैं और जो प्रशासनिक और जो अमला है, जो भी टीम वहाँ लगी है वो खुदाई कर रही है। उनकी कोशिश है कि शीघ्र से शीघ्र हम बच्चे तक पहुंच सके, पैरेलल गड्ढा है वो जल्दी से जल्दी खोदा जाए। क्योंकि जो टीम लगी होती है उनको भी यही चिंता होती है कि जिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हम जाए वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होकर आए, हम वहां से कुछ करके आए और निश्चित तौर पर बच्चे की जान है, बच्चे की जिंदगी है वो बचाई जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी समय लगेगा, लेकिन गड्ढा है, अब गड्ढा अभी 6 से 7 फीट के करीबन खोदा जा चुका है। मिट्टी भी उसमें हटाने का काम है लगातार जारी है, किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार वो गड्ढा कब तक पूरा होगा और कब तक बच्चे के पास तक पहुंचेंगे। वहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। ऑक्सीजन की एक ड्रिल डाली गई जिससे बच्चा ऑक्सीजन उसमें 25 फीट पे ले सके और वहाँ एक कैमरा डाला गया है, कैमरे से उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है बच्चे को। सब जितनी भी संसाधन है वो कोशिश की है। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर दोनों ही अभी मौके के लिए रवाना हुए, अभी वहाँ पहुंचे नहीं है, उनको पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जितने भी निचले अमले हैं वो एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी की टीम, आरईएस की टीम, प्रशासनिक अधिकारी, जितने पुलिस के अधिकारी, जितने भी लोग हैं वो वहां पहुंच गए हैं। और तमाम लोग चूंकि इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बाद में पूरे जो शासन है वो कहीं ना कहीं इस पे मॉनिटरिंग करता है और ध्यान देता है कि इन सब चीजों में जो रेस्क्यू चलाया जाए वो सफल हो और जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए। तो इस बात की लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई मॉनिटर कर रहा है। और हम दूसरी बात संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं कि बच्चा जिस तरीके से बुरा है तो संवेदना भी जो लोगों की संवेदनाएं होती है वो लगी होती है। तो निश्चित तौर पर सबकी कोशिश यही है कि शीघ्रता से 25 फुट की गहराई तक बच्चा जहाँ फंसा हुआ है वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। दिव्यांश, वहाँ हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अंचल में लोग अगर बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में अक्सर लोग बोरवेल खुला छोड़ देते हैं, जिसको लेकर हमने अक्सर अपील की है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम एक बार फिर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। अगर आपके घर के आसपास खुले बोरवेल हैं उन्हें तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके आसपास के बच्चे ही सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसमें खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वो हर इंसान जिम्मेदार है जिसने खुले में बोरवेल छोड़ा हुआ है। करतार, विडंबना तो यह है कि पहले भी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के बाद भी लोगों के अकल में ताला पड़ा हुआ है क्या? यहां तो हद यह हो गई है कि जिस खेत में यह हादसा हुआ है, जो मासूम गिरा है उसके पिता का खेत है ये। देखिए दिव्यांश, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कितनी बार घटनाएं होती हैं, कितनी बार हादसे होते हैं, बच्चों की जान पर आन पड़ती है, लेकिन लोग इससे सबक क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं समझ रहे। यहाँ तो सबसे बड़ी हद इस बात पे पार हो जाती है कि ये जिनका खेत था वो मालिक थे, उन्हीं का खेत था, उन्हीं का बच्चा। आप समझ सकते हैं कि आपने जो बोरवेल खोदा वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की जान पर ही आन पड़ी। आपका बच्चा ही उसमें गिर गया, किसी का भी बच्चा हो सकता है, जा सकता है, लेकिन लापरवाही की हद होती है, पराकाष्ठा होती है। लोग क्यों चिंता नहीं करते, क्यों ध्यान नहीं देते? लगातार इसका कानून भी है, नियम भी है, सरकारें भी लगातार दावे करती है कि कहीं भी खुला बोरवेल है वो नहीं छोड़ा जाए। बावजूद इसके खुले बोरवेल छोड़े जाते हैं। मैदानी इलाके के जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। उन पर भी कड़े एक्शन होने चाहिए, बड़ा सख्त कानून बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर किसी इलाके में बोरवेल खुलाए तो वहां के स्थानीय पटवारी, स्थानीय कोटवार, स्थानीय जो भी लोग हैं वो इसकी जिम्मेदारी तय करें और उन पर एक सख्त कानून बने और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो। कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, तब कहीं जाकर ये घटनाएं रुकेंगी। कि मासूम, उसको नहीं पता, वो खेल रहा था बेचारा, खेलते खेलते उसको नहीं पता, अपने ही खेत में, अपने ही घर में उसके पिता का खेत है, उसमें वो खेल रहा होता है और उसको नहीं पता कि उससे आगे एक गड्ढा है जो इसकी जिंदगी पर आन पड़ेगी। वो गड्ढे में चले जाता है, एकदम पैर फिसलता है और चले जाता है। लेकिन इससे बात भी दुखद बात यह है कि 4-5 बजे की घटना है, घंटों तक घर वालों को पता नहीं चलता। घर वाले काफी देर तक ढूंढते रहते हैं कि आखिर उनका बच्चा है कहाँ। फिर बहुत देर बाद एक ग्रामीण वहां से निकलता है, उसको पता चलता है कि इस बोरवेल के अंदर से आवाज मैं आपको रोकना चाहूंगा। SDM विकास कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, मासूम सुमित मीणा को बचाना है, दुआओं का दौर जारी है। ZMPCG पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आप साझा करना चाहेंगे जानकारी? क्या अपडेट आपको मिला है? जी विकास जी, विकास जी।
लगता है विकास जी संपर्क टूट गया है। दोबारा उन्हें कॉल करने की कोशिश कीजिए, हम उनसे फिर बातचीत करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताज़ा हालात के बारे में बात करेंगे। दुआओं का दौर भी जारी है, यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और हर पल हमारी भी नज़र है और इन तस्वीरों को दिखाने के साथ आप दर्शक दुआएं भी कर रहे होंगे कि सुमित मीणा को जल्द से जल्द बचा लिया जाए, जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विकास जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, लगता है फिर से संपर्क कट गया है। हम उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे संपर्क साधेगा उनसे हम लेटेस्ट अपडेट लेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है। करतार का रुख करते हैं। करतार, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस वक्त गुना के पिपलिया गांव से, साधन है, संसाधन है, बस सब इंतजार है सुमित मीणा को जल्द से जल्द बचाने का। करतार जी दिव्यांश, देखिए वहाँ विकास जी भी वहीं मौके पर हैं। जिस तरीके जेसीबी मशीन की आवाज भी सुनाई दे रही थी, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पर मौजूद है। उनको शायद आवाज सही समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बताऊं आपको कि वहाँ प्रशासनिक अमला हर उस विभाग का अधिकारी कर्मचारी है वो वहाँ मौके पर पहुंच गया है। ग्रामीण अंचल के तमाम लोग वहाँ मौके पहुंच गए हैं। जिस तरीके से बच्चे को लेकर अगर बात की जाए तो बच्चे के परिजन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ वहीं है, उनकी बहन भाई जितने भी परिवारीजन है सब वहीं मौके पर हैं और लगातार वो उनका रो रो कर कहा जाए तो ऐसी हालत है कि वो बेचारे रोते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो मतलब इतना मार्मिक और इतना दृश्य है वो, जिसे देखते ही लगता है कि कहीं ना कहीं लोग पता नहीं क्यों इन सब चीजों के बाद भी इतनी बड़ी गलतियां करते हैं और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बच्चों की जान पर आन पड़ती है। निश्चित तौर पर वहाँ जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। पुलिस प्रशासनिक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो मौके के अपर अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं और जिम्मेदारी किसकी तय की जाए ये बात की है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके, समय पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके। 25 फीट डेप्थ है, वहां तक खुदाई प्रॉपर की जा सके। साइड में जिस तरीके से पैरेलल गड्ढा है वो खोदा जा रहा है और पैरेलल गड्ढा वहां तक पहुंचा, इस बात की कोशिश जो फॉगलेन और जो जेसीबी मशीन चला रहे हैं उनकी है कि लगातार वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस रेस्क्यू पर का काम आगे बढ़े, क्योंकि उनकी चिंता इस बात की होती है कि वो जहां भी काम कर रहे होते हैं वो बेहद ही संवेदनशील मसला होता है और उनको चिंता, चूंकि बच्चे की जान की बात है तो निश्चित तौर पर वो बेहद ही चिंता से, बेहद ही संवेदनाओं से जो काम है वो जितनी भी टीम है वहाँ कर रही है। हर टीम अपना जो कर्तव्य है वो निभा रही है। ऐसी घटनाओं के बाद टीमें जरूर पहुंचती रही, घटनाओं से पहले अगर ये जितने भी अमले हैं सरकारी। खुले बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। गुना के पिपलिया गांव में खुले बोरवेल में 10 साल का मासूम गिर गया। गुना एसपी ने जीएमपीसीजी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि करीब 1 से 1.5 घंटे में बच्चे तक टीम पहुंच जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर गुना के एसपी ने फोन पर बातचीत की और यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर करीब 1 से 1.5 घंटे में बच्चे तक टीम पहुंच जाएगी। हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं। करतार 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है करीबन। करतार, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए दिव्यांश, करतार मैं एक बात और जोड़ रहा हूं। एसपी ने जीएमपीसीजी से बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि मिट्टी कैसी है इस बात पर ही बहुत निर्भर करता है कि देरी होगी या फिर जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जरा यह भी समझाइएगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक गुना ने बताया तो जो जिस बात का जिक्र हम भी कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कठिनाई आती है, कठिनाई सबसे बड़ी ये आती है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी अगर हार्ड होगी, बहुत ज्यादा भुरभुरी होगी तो उसमें दिक्कत काफी उठानी पड़ती है। क्योंकि मिट्टी एकदम से प्रॉपर सही तरीके से लचीली होगी तो उसमें जेसीबी मशीन प्रॉपर चल पाती है और मिट्टी को खोदने और हटाने दोनों के काम में कोई दिक्कत नहीं आती। बीच में कई बार चट्टानें आ जाती हैं, उसके बाद में भी अड़चनें पैदा होती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें तमाम बार देखने को मिला है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में कि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि 1 से 1.5 घंटे में ही ये रेस्क्यू पूरा हो जाए और बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। लेकिन वहां जिस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसकी गति भी बहुत ठीक है, ऐसा नहीं है कि गति, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि भोपाल से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम निकली है
मतलब जो मुख्य टीम है वो अभी रास्ते में रवाना वहां से हुई है, वो वहां नहीं पहुंची है। स्थानीय स्तर पर जो टीमें होती हैं, होमगार्ड का एक जवान होते हैं उसमें, और होमगार्ड के जितने भी लोग होते हैं जो एसडीआरएफ की टीम जैसे बोलते हैं, वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि प्रत्येक जिले में होती है, वो वहां समय रहते पहुंच गई है और उसकी कोशिशें ही जारी हैं। लेकिन जो जिस तरीके एनडीआरएफ की टीम है और जो अन्य टीम है, उनको पहुंचने में भी कम से कम 2 घंटे का वक्त है वो लगेगा, अभी तक वहां पहुंची नहीं है। जैसे ही वो टीम पहुंचेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन की स्पीड जैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल लोग होते हैं, उनको सब जानकारियां होती है, कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए हुए होते हैं, पहले से पता है कि किस तरीके से यहाँ खुदाई करनी है और किस तरीके डेप्थ नापनी है, किस तरीके से बच्ची की मॉनिटरिंग करनी है, हर बात का ध्यान उनको होता है, उस तरीके से वो फिर वो काम करते हैं। तो अब वो टीम जैसे ही पहुंचेगी, हम जल्दी कोशिश, जिस तरीके से अधिकारी बोल रहे हैं कि जल्दी वो पहुंचने वाली है, तो जैसे ही टीम वहां पहुंचेगी उसके बाद कोशिश हम बढ़ जाएंगी और जो रेस्क्यू है उसमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी और बच्चे को सकुशल निकालने का काम है वो किया जाएगा। हम लगातार कोशिश जिस तरीके दुआएं कर रहे हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी और जो टीमें लगी हैं वो कोशिश कर रही हैं, कोशिश के साथ में दुआएं भी चल रही हैं। हमारी भी दुआएं हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की दुआएं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश दुआएं कर रहा है कि बच्चा सकुशल बाहर निकले। 10 साल का बच्चा है, मासूम है, खेलते खेलते चला गया, उसको नहीं पता था कि क्या हालात बनेंगे और उसके अंदर चले जाता है। काफी देर बाद परिवारजनों को पता चलता है। निश्चित तौर पर ये गंभीर जिस तरीके की बड़ी घटनाक्रम हुआ है, इससे संवेदनाएं सभी अधिकारियों की, आम लोगों की, स्थानीय लोगों की जुड़ी हुई हैं। सब लोग दुआएं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये रेस्क्यू ऑपरेशन है कब तक सफल होता है, कब तक उस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाने में जिस तरीके चलाया जा रहा है उसमें समय लगेगा, 1.5 से 2 घंटे का वक्त पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं, लेकिन उसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि जिसमें जब खुदाई होती है तो खुदाई में समय लगता है। इतनी जल्दी खुदाई इतनी आसान नहीं होती कि उसमें इतनी जल्दी से खुदाई की जा सके। हालांकि जल्दी होने की संभावना बताई जा रही है, जल्दी हो भी सकती है। अभी मिट्टी बहुत ज्यादा खराब अभी नहीं है, अभी मिट्टी है वो बहुत सही है। जिस तरीके से मिट्टी को निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो अभी उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। अंदर जाके जब 10 फीट के नीचे या 12-15 फीट के नीचे पहुंचेंगे उस समय मिट्टी खराब हो सकती है, लेकिन हम दुआएं ये कर रहे हैं कि ऐसी खराब मिट्टी ना हो। जैसी मिट्टी अभी है वैसी पूरी निकले, जिससे जल्दी जो रेस्क्यू है वो पूरा किया जा सके और बच्चा सकुशल बाहर निकाला जा सके। दिव्यांश, वहां जिस तरीके एक बार फिर से हमारे साथ संजीव सिन्हा जुड़ गए हैं, गुना से एसपी संजीव सिन्हा जी। लेटेस्ट अपडेट सर क्या मिली है फोन पर आपको? वहाँ रेस्क्यू वर्क चल रहा है जी जी, और 1-1.5 घंटे में हम लोग कर लेंगे। 1-1.5 घंटे में? मतलब ये कंफर्म है कि जो वहां पर स्थिति है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके 1.5 घंटे में मासूम बच्चा बाहर आ जाएगा? दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। जी जी, कोई अड़चने तो नहीं आ रही हैं? लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अपने सही गति से आगे बढ़ रहा है सर? जी जी जी। हाँ, और वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो उन्होंने आपसे क्या बताया अभी जब आपने बात की फोन पे? वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वहाँ है लगे हुए वो सब कर रहे हैं अपना काम। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर स्थिति है, आपने बताया था कि मिट्टी कैसी बहुत कुछ निर्भर करता है, तो सब आसानी से हो रहा है अब इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन? खुदाई आराम से हो रही है? हाँ हाँ हाँ, हो रही है जी। मतलब 1.5 घंटे के वक्त में बच्चा बाहर आ जाएगा? मतलब दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। नहीं सर, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, जो आपने होमवर्क किया है आपकी टीम ने, उसके मुताबिक 1.5 घंटे में बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। अच्छा, कितने बजे सर आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? बच्चा गिरा, शाम को बताया 4-5 बजे गिरा था, कब इन्फॉर्मेशन मिली, कब टीम पहुंच गई थी? ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है 7-7:30 पे। जी 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 जी। और उसके बाद तुरंत आपने टीम भेजी अपनी? जी जी। इस वक्त सबसे बड़ा अधिकारी वहां पर कौन मौजूद है? एडिशनल कलेक्टर है, एडिशनल एसपी है। जी सर, आप जुड़े हैं तो आपके माध्यम से अपील भी होनी चाहिए, आपने पहले भी अपील की थी। सर प्लीज, मध्य प्रदेश की वो जनता जो ग्रामीण अंचलों में रहती है, अभी भी लापरवाही बरत रही है, खुले बोरवेल छोड़े हुए हैं, उन्हें बता दीजिए, समझा दीजिए सर कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा मोल रहे हैं अपने और आसपास के बच्चों के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो जिस आदमी का बोरवेल था, जिसका जमीन है, उसी का बच्चा उसमें गिरा है। इससे ज्यादा और क्या मार्मिक हो सकता है? सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कभी कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहा हूं और उसमें मेरा बच्चा गिर जाएगा। जी, पतंग उड़ाते हुए गिर जाएंगे। जी ठीक है संजीव जी, आपने जीएमपीसीजी से बातचीत की है, आप लगातार सर नजर बनाए रखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर, हम आगे भी आपसे अगर जानकारी लेंगे
ताकि समझ सके कितनी देर में ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो एसपी गुना के एसपी जो है ये जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि करीबन 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। जो कैलकुलेशंस इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर निकलकर सामने आ रही है, करीबन 1.5 घंटे का वक्त और उसके बाद जो मासूम बच्चा खुले बोरेवल में गिरा है, सुमित को बचाना है। दुआओं का दौर जारी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल आप तक हर स्थिति पहुंचाएगा। हमारे सहयोगी करतार भी मौजूद हैं जो सबसे पहले रिपोर्ट बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।